हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12 हिंदी काव्य साहित्य का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है 10 नंबरों में, उसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, और आज आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही आसान तरीके से क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। क्या है कि विभिन्न विभिन्न काल के प्रसिद्ध कवि तथा उनकी रचनाएं। विभिन्न काल के क्या प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाओं को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए तो देखते हैं क्या दिया है, आदिकाल। अब देखो, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कहेगा कि कोई आपको ऑप्शन में दे देगा कि कहेगा कि आपको आदिकाल के इसमें से कौन से आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि आदिकाल के कवि कौन है। या तो पूछ दिया जाएगा कि आदिकाल के कवि कि इनकी रचना कौन सी है। ठीक है, तो इन कवि की रचना कौन सी है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आदिकाल के कवि कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो आदिकाल के कवि आपके हैं चंद्र बरदाई। ठीक है, चंद्र बरदाई। और जो उनकी रचना है पृथ्वीराज रासो है। क्या है, पृथ्वीराज रासो। किसकी, चंद्र बरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो है। और देखिए आदिकाल के 3 कवि हैं, चंद्र बरदाई, नरपति नाल्हा और दलपति विजय। ये तीनों जो कवि हैं किस काल के कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं। ये आप लोग को तीनों कवियों के नाम याद रखना चाहिए और साथ में इनकी रचनाएं भी। तो नरपति नाल्हा की रचना कौन सी है, बीसल देव रासो। कौन सी रचना है, बीसल देव रासो। ठीक है, कौन सी रचना है, बीसल देव रासो। ठीक, और दलपति विजय की कौन सी रचना है, खुमान रासो। कौन सी रचना है, खुमान रासो, है ना। दलपति विजय की पूछी जाएगी रचना कौन से है, तो खुमान रासो। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खुमान रासो किस काल के कवि की रचना है, तो आप लोग को पता रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन भाई किसी तरह पूछ सकता है घुमा फिरा कर, है ना। तो हम लोग को तो क्या करना है, बोर्ड में फोड़ना है, क्वेश्चनों को टॉप करना है, 90+ लाने की चाहत है ना। तो देखिए अगला देखते हैं भक्ति काल। अब देखिए भक्ति काल के कवि कौन कौन से हैं, तो भक्ति काल के कवि कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास हैं। ठीक है, कौन कौन है, कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कवि भक्ति काल के क्या कवि कौन कौन से हैं, तो आप लोग को ऑप्शन में रहेगा, तो आप लोग एक क्लियर याद रहेंगे तो अगला ऑप्शन सही से कर सकते हैं। तो ये 3 कवि हैं। अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। जब इनकी रचना देखेंगे तो कबीरदास की जो रचना कौन कौन सी है, बीजक है, कबीर है, ग्रंथावली है। कौन सी है, बीजक है, कबीर है और ग्रंथावली है। किन की रचना है, कबीरदास की। ठीक है, अगला जो आते हैं सूरदास। सूरदास की रचना देख लेते हैं। सूरदास की रचना कौन कौन सी है, तो सूर सागर है ना, साहित्य लहरी है और सुर पचीसी है। कौन सी, सुर पचीसी है। ठीक है, अब देख लेते हैं तुलसीदास की। तो तुलसीदास की देख लेते हैं, विनय पत्रिका है, दोहावली है और कवितावली है। ये आपके बड़े फेमस इनकी क्या है, रचनाएं हैं। तो हम लोग भक्ति काल को बहुत ही आसान तरीके से देख लिए। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, रीति काल को देख लेते हैं। रीति काल के कवि कौन कौन से, क्वेश्चन देखिए। तो रीति काल के कवि कौन कौन से हैं, आचार्य केशवदास, बिहारी और भूषण। ये 3 कवि किस काल के हैं, रीति काल के। अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो आचार्य केशवदास की रचना क्या है, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। इनकी रचना है केशव, आचार्य केशवदास। ठीक है, बिहारी की रचना कौन सी है, तो बिहारी सतसई। कौन सी, बिहारी सतसई। चलिए तो भूषण की देख लेते रचना कौन सी है, तो भूषण की जो आपकी है
शिवराज भूषण, कौन सी, शिवराज भूषण और दत्रसाल दशक, ये इनकी दो रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हम लोग आधुनिक काल का। अब आधुनिक काल के कवि कौन कौन से हैं आधुनिक काल के। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध, और कौन है, मैथिली शरण गुप्त। ये दोनों कवि जो हैं किस काल के कवि हैं, आपको पता रहना चाहिए किस काल के हैं, आधुनिक काल के। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तीन की रचना प्रिप्रवास है, और कौन सी है, रस कलश है। ठीक, और मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है, साकेत है, और जयद्रथ वध, और कौन सी है, यशोधरा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अच्छे से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, कि कौन आधुनिक काल है, भक्ति काल का कवि कौन है, रीति काल के और आधुनिक काल के। ठीक है, इसको क्या करेंगे अच्छे से, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए आगे चलकर क्या देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इधर कवि है, उनकी रचना है, तो कौन से कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और किस रचना पर मिला है उसको देखेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से कवि और किस रचना पर मिला उसको क्या करेंगे, हम बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं। और ये बोर्ड में आपसे बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही पूछा जाता है, तो इसको क्या करेंगे, देख लेंगे। देखिए सच्चिदानंद हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, ये कवि हैं जिनको किस रचना पर मिला है पुरस्कार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, उनको इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, अब अगला क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर है, उनको उर्वशी की रचना पर यह पुरस्कार क्या किया गया है, प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, अब अगला क्या है, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर मिला है, तो चिदम्बरा, इस रचना पर उन्हें क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, और अगला क्या है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को किस पर मिला है, देखिए यामा पर, यामा पर। इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, ये पुरस्कार आपके बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड्स चैनल पर नए हों तो चैनल के अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने से कुछ जाता नहीं है, बस ये हो सकता है कि होता है कि आप एक मेरे YouTube का क्या बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे, है ना। तो अगर वीडियो मेरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और ऐसे वीडियो डेली प्रोवाइड की जाएगी, और ऑल सब्जेक्ट की वीडियो क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, मेरे चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो बाय, टेक केयर। तो फ्रेंड्स देखिए आगे चलकर क्या देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इधर कवि है, उनकी रचना है, तो कौन से कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और किस रचना पर मिला है उसको देखेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से कवि और किस रचना पर मिला उसको क्या करेंगे, हम बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं। और ये बोर्ड में आपसे बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही पूछा जाता है, तो इसको क्या करेंगे, देख लेंगे। देखिए सच्चिदानंद हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, ये कवि हैं जिनको किस रचना पर मिला है पुरस्कार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, उनको इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, अब अगला क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर है, उनको उर्वशी की रचना पर यह पुरस्कार क्या किया गया है, प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, अब अगला क्या है, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर मिला है, तो चिदम्बरा, इस रचना पर उन्हें क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, और अगला क्या है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को किस पर मिला है, देखिए यामा पर, यामा पर। इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए,
ये पुरस्कार आपके बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड्स चैनल पर नए हों तो चैनल के अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने से कुछ जाता नहीं है, बस ये हो सकता है कि होता है कि आप एक मेरे यूट्यूब का क्या बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे, है ना। तो अगर वीडियो मेरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और ऐसे वीडियो डेली प्रोवाइड की जाएगी और ऑल सब्जेक्ट की वीडियो क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, मेरे चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो बाय, टेक केयर।